हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस। तो हम पेपर 3 पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4। जिस बुक की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है जेपीएच की बुक। तो ये हमारी बुक है, जेपीएच की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पेपर 3 में 2 बुक है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है फंक्शन एनालिसिस। तो इसका राइटर है बंसल जेल दामी एचएस। तो इसकी एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, 5वां 6वां 7वां 8वां हम करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखा है, डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ मैं, क्योंकि एक एक स्टेप करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो d/dx को हम कैपिटल D लिखेंगे और ऐसे y को हम कॉमन ले लेंगे। ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर आते हैं d+1 इंटू xd-2 इंटू y इक्वल टू x3। अब यहाँ पे एक तो एल्जेब्रिक, एक नॉन एल्जेब्रिक। तो नॉन एल्जेब्रिक को हम y के साथ लेके इसका वैल्यू v रख देंगे। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू v रख दी, ठीक है, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में फर्स्ट, इस इक्वेशन को लिखेंगे सेकंड। तो फर्स्ट में v की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे यूनिट 1 होना चाहिए। यूनिट 1 करने के लिए d-2/x इंटू वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब था तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये पास हमारे हो गया p की वैल्यू, ये होगी r की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, if निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। e की पावर p dx निकालेंगे तो हमारे पास आ गई x की पावर -2। अब यहाँ लिखेंगे v इंटू आई एफ इक्वल टू r इंटू आई एफ डी एक्स प्लस u1। तो r इंटू आई एफ, इसको मल्टीपल करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास v इक्वल टू एक्स के क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब v की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। इस इक्वेशन रखेंगे v की वैल्यू, ये हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब सेम वही इक्वेशन फिर से बन गई। अब ये नॉन, ये पहले जो हमारी थी वो थी एल्जेब्रिक कोफिशिएंट के साथ, ये आ गई नॉन एल्जेब्रिक कोफिशिएंट के साथ। तो इसको करने के हमारे 2 ऑफर होते हैं। एक तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF और PI निकाल लेंगे, या फिर सेकंड मेथड ये सेम वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो आपको इजी लगे उससे आप कर लेना। तो मैं आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू रखी है r का काम करेगी और ये p का काम। तो if इक्वल टू e की पावर p dx निकालेंगे तो e की पावर x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब फॉर्मूले में रखेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू r इंटू आई एफ। तो r इंटू आई एफ को इसने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पे, प्लस C2। तो इसको भी अलग अलग सोल्व कर रखा है। इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसको सेकंड पार्ट मान लिया, ठीक है। कैसे किया है देखो, फिर से बता रहा हूँ। ये जो हमारा r है, पहले r के 2 पार्ट है, एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। पहले इसके साथ आई एफ को गुणा किया, फिर इसके साथ आई एफ को गुणा कर दिया, ठीक है। ऐसे ये 2 पार्ट है। अब दोनों को अलग अलग सोल्व किया। इसको फर्स्ट पार्ट को ये कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई ये, और ये सेकंड पार्ट इसको सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई ये। तो जब e की पावर एक्स की क्यूब dx को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की क्यूब e की पावर x -3
एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स प्लस 3x इंटू की पावर एक्स प्लस 3 ए की पावर एक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट की वैल्यू आएगी एक्स की क्यूब ए की पावर एक्स प्लस C1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस 6 माइनस 2C1 एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस 2C1 माइनस 6 ए की पावर एक्स प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस C माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2C1 एक्स प्लस 2C1 माइनस 6 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2C1 माइनस 6 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे डी माइनस 1 कॉमन ले लिया, कुल मिला के इसका जो फैक्टर आ गया एक तो डी माइनस 1 और एक आ गया एक्स स्क्वायर डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। अभी हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है नॉन एल्जेब्रिक, तो सेम वाई नॉन एल्जेब्रिक वाई को मिला के वाई वी मान लेंगे। तो वी मानेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर डी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी इक्वल टू की पावर माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में जैसे एक्सरसाइज 3.1 3.2 में हमने ये सीखा है। तो यहाँ से डी का मतलब डी वी अपॉन डी एक्स और यहाँ इसको मिला के ये वी के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डी वी अपॉन डी एक्स के मल्टीपल में 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 करने के लिए हमने डिवाइड्स किया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ भी। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये p की वैल्यू है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। आप फॉर्मूले में लिखेंगे v इंटू आई एफ इक्वल टू r इंटू आई एफ डी एक्स प्लस C1। r इंटू आई एफ को सोल्व करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस C1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई v इंटू आई एफ की वैल्यू। अब v की वैल्यू निकालने के लिए आई एफ को इधर भेजेंगे तो v की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो डी की ये वी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, जब पीछे ये रखते आ रहे हैं तो डी माइनस 1 वाई इक्वल टू वी, ये वी की वैल्यू रख दी। अब हमारे पास फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और यहाँ पे ये आर का काम करेगी और ये पी का काम करेगी। यहाँ से हम फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई इंटू माइनस 1 डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स आई एफ आ गया, वाई इंटू आई एफ तो आर इंटू आई एफ। इसके दो पार्ट हो गए, एक तो e की पावर माइनस एक्स के साथ e की पावर ये C1 इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स के साथ, दोनों के साथ आई एफ गुणा करेंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमारे पास आएगा y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस C1 ई की पावर एक्स
इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया e की पावर 1/x माइनस 2x प्लस c2 e की पावर x। ठीक है, तो इस प्रकार से ये y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा ये क्वेश्चन दी गई हमको, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो d/dx को d लिख दिया और y को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके। अब ये तो एल्जेब्रिक है, ये नॉन एल्जेब्रिक। तो नॉन एल्जेब्रिक को y के साथ लेके इसकी वैल्यू v रख देंगे। v रखेंगे तो dx प्लस d माइनस 2 इंटू वी इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वहीं फॉर्मूला d माइनस 2/x प्लस 1, यहाँ पे यूनिट 1 करेंगे। d के मल्टीपल में यूनिट 1 होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास p की वैल्यू, ये आ गई r की वैल्यू। तो ये p की वैल्यू आ गई, तो हम if निकालेंगे e की पावर p dx। तो e की पावर माइनस 2 log x प्लस 1, माइनस 2 को पावर में भेज दिया तो x प्लस 1 के पावर में आ गई, और e को डायरेक्ट log से काट दिया। अब माइनस की पावर है तो x प्लस 1 को भी नीचे भेज देगी। ठीक है, फिर पावर प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे v इंटू आई एफ इक्वल टू r इंटू आई एफ 0 हो जाएगा, तो वो हमने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट c1। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो c1 को x प्लस 1 स्क्वायर से गुणा कर देंगे। अब ये v की वैल्यू हम फिर से इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और अब यहाँ पे ये r का काम करेगी, क्योंकि हमारे पास नई इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 1, r की वैल्यू आ गई ये। यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल में 1 है ही, तो यहाँ पे if निकालेंगे e की पावर p dx। तो p dx का मान आ गया e की पावर x। अब हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमने मल्टीपल करके लिख दिया। इसका करेंगे इंटीग्रेशन dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। फाइनली इसकी वैल्यू आएगी c1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस c2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, क्योंकि e की पावर x को हमने इधर भेज दिया, तो e की पावर x से e की पावर x कट गया, तो यहाँ पे बच गया c1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन हार्ड थोड़ा लेंथी है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हमें ये b दिया गया है, तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर b पे हमें डिपेंड करेगा। तो एक बार हम इसका नॉर्मली सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर इसका हम करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ ऑपरेटर गिव्स, यहाँ पे हम b को प्लस मान के करते हैं, तो d माइनस बी एक्स, इसका फैक्टर कर दिया हमने, है ना। अब हमने किसी एक को y के साथ ले लिया। अब इसमें दोनों ही एल्जेब्रिक है, तो अब तक क्या आ गया, एक एल्जेब्रिक आ रहा था, एक नॉन एल्जेब्रिक। तो हम किसी एक को लेंगे y के साथ, इसकी वजह रख दी v। ठीक है, ये हमने v रख दिया, यहाँ पे ये v आ गया, इक्वल टू 0 है। इसको हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e की पावर p dx, ये p की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे if की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से v इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर।
प्लस कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो गई, कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब v की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम C1 के पास भेज देंगे, तो माइनस है अपॉन में आएगी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। C1 इंटू ई की पावर bx²/2। अब v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम उसी प्रकार से इक्वेशन 2 में, तो ये d माइनस bx इंटू वाई इक्वल में v था, तो v की वैल्यू हमने रख दी जो अभी हमने फाइंड की है। अब यहाँ पे नई इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये किसके रेस्पेक्ट में, ये y के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम if निकालेंगे। if निकालने के लिए e की पावर p dx, तो ये आ गई e की पावर माइनस bx²/2। तो इसी प्रकार से y इंटू if इंटू r dx प्लस C2, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे if इंटू r। इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 0 बचेगा, इसका e की पावर 0 का इंटीग्रेशन 1। फाइनली इसका जो आंसर है हमें मिलता है y इक्वल टू ई की पावर bx²/2 इंटू C1x प्लस C2। अब देखो ये आंसर हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अगर ऑप्शनल एग्ज़ाम हो, अगर ये हमें नहीं मिले तो हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका आंसर बी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बी अगर दिया नहीं गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर निकालने के लिए ये मानेंगे कि ई की पावर bx² इसका होमोजीनियस पार्ट है, तो हम इसको CF मानेंगे। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू ई की पावर bx²/2 विल बी पार्ट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन का पार्ट होगा, ये पार्ट है भी यहाँ पे। तो इसको मान के हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो एक नया वेरिएबल लेंगे v, कि बाकी जो पार्ट है वो v मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे C1 प्लस x है, अब यहाँ तो हमें पता नहीं होगा क्या आएगा, तो हम v मान लेते हैं एक वेरिएबल v इंटू ई की पावर bx²। अब इसके बेस पे हम सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे, और dx² y अपॉन dx² निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन, तीनों का मान इक्वेशन में हम रख देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। पीछे हमने किया बेस इक्वेशन ध्यान में, तो 3.1 में। अब देखो ये वैल्यू रखने के बाद फाइनली हमें पास जो इक्वेशन आती है कट पिट के जो इक्वेशन आती है, देखो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ इसको, हालांकि एक स्टेप बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सॉल्व करके। तो पहले हमने कॉमन लिया, जिससे डिवाइड कर दिया, ई की पावर bx²/2 से डिवाइड कर दिया। फाइनली इक्वेशन हमारे पास आती है, और इसमें भी कट फिट के हमारे पास सिर्फ ये बता d² v अपॉन dx² प्लस vb इक्वल टू 0। ये अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, b कांस्टेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका फिर से यहाँ से ये आई फ्री निकाल के नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF निकालेंगे इसका, क्योंकि ये भी एक मेथड है। तो m² प्लस b इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई √b आइटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिपेंड करता है, ये आएगा प्लस माइनस, यहाँ भी आएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब b पे डिपेंड करता है, b प्लस का एक, माइनस का एक, 0 है। इसके आधार पर 3 केस बनते हैं। अगर b 0 हो तो हमारे पास y की वैल्यू आती है C1x प्लस C2, और जब v से y की वैल्यू निकालते हैं तो e की पावर bx² प्लस 2 C1x प्लस C2, जो ऑलरेडी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो सेकंड केस है b की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो b को हम माइनस मानेंगे। अब हम माइनस मानेंगे तो b माइनस है, एक माइनस पहले से, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। जब वैल्यू प्लस की हो जाएगी तो ये रियल वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आइटा नहीं आएगा। रियल वैल्यू आएगी तो v की वैल्यू e की पावर में आएगी, e की पावर आइटा bx प्लस e की पावर
ई की पावर अंडर रूट बी एक्स प्लस ई की पावर माइनस अंडर रूट बी एक्स। ठीक है, अब y से v की वैल्यू निकालेंगे तो सेम y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब केस थर्ड क्या आता है, b अगर पॉजिटिव हो तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी आएटा। इमेजिनरी वैल्यू आए तो v की वैल्यू निकालेंगे c1 कोस अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट बी एक्स। कोसाइन में आंसर आता है इसका। जब y इंटू इसमें y इंटू वी की वैल्यू रखेंगे तो ए की पावर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 c1 कोस अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट बी एक्स। जो हमें आंसर में मिले, ऑप्शन में मिले, उसको हम टिक लगा देंगे, वरना कोई सा भी एक आंसर लिख देंगे हमारा ठीक होगा। ठीक है, अब हमारी जो बुक में जो आंसर शीट है वहाँ पे इसका आंसर ये नहीं दिया गया, इसका आंसर ये वाला दिया गया। इसके लिए हमने बाकी आंसर निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया। हालांकि आंसर ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ये भी, और बाकी दो आंसर और आ गए इस मेथड से। तो जब आवश्यकता पड़े तो ये करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी कवर हो गई, 3.4 कवर हो गई। अब हम नया मेथड पढ़ेंगे 3.5 में, वो है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। तो वो पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।